हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परिमल एंड आज मैं आपको इमेजिनेशन की उस दुनिया में लेकर जाने वाला हूं जहां पर नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं इमेजिनेशन की दुनिया में। सबसे पहले तो आप अपनी आंखें बंद करो एंड जस्ट इमेजिन क्या हो अगर सूर्य अचानक में गायब हो जाए तो। आई नो इट्स इम्पॉसिबल बट ये इमेजिनेशन की दुनिया है साहब, यहाँ पर सब कुछ संभव है। सूर्य के गायब होने के ठीक 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद हम पृथ्वीवासियों को इसके बारे में पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। सूर्य के गायब होने के कुछ टाइम तक तो हमें कुछ भी ऐसा पता नहीं चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। पर जैसे ही दोपहर के 12 बज जाएंगे, लोगों के अंदर डर का खौफ फैलना शुरू हो जाएगा। सभी लोग ये सोचेंगे कि इतने दिनों तक तो इस टाइम पर सूर्य की तपतपाती हुई गर्मी छाई हुई होती थी और आज चारों ओर से अंधेरा छाया हुआ है। सूर्य के गायब होने से सबसे पहला असर हमें पेड़ और पौधों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेड़ और पौधे सूर्य की किरणों की ही मदद से अपना भोजन बना पाते थे और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती थी। अब छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे सूखने चालू हो जाएंगे और बड़े बड़े पेड़ कुछ टाइम तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा को कुछ टाइम तक स्टोर रखने की क्षमता होती। दूसरी असर हमें तापमान में देखने को मिलेगी। सूर्य के गायब होने के ठीक दूसरे दिन से तापमान में गिरावट दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही सूर्य गायब हो जाएगा वैसे ही चंद्रमा भी गायब हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की अपनी खुद की कोई भी ऐसी लाइट नहीं है। जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तब चंद्रमा चमक उठता है। उसी की वजह से हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही सूर्य अपनी धरी पर से हिलेगा वैसे ही सभी ग्रह जो भी हमारे सौर मंडल में मौजूद है वो सभी ग्रह अपनी धरी पर से हिलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य ही वो इकलौता ऐसा चीज है जिसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से सभी ग्रह अपनी धरे पर कायम रहते हैं और सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से अपने चक्कर लगवाता है। अब पृथ्वी पर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और अब किसी भी तारे को आसानी से देखा जा सकता है और आसानी से गिना जा सकता है। समय का पहिया धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो चुका है। 24 घंटे बीत चुके हैं। सभी लोग सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय होने की उम्मीद कर रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं पर सूर्य का कोई भी अता पता नहीं है अभी तक। जैसे जैसे समय का पहिया चलता जा रहा है वैसे वैसे ठंड और भी बढ़ती जा रही है, तापमान में और भी गिरावट होती जा रही है। लोगों के घर में जो भी अनाज बचा हुआ था वो भी धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो चुका है। धरती के अन्य जीव भी मरना चालू हो चुके हैं। अचानक से हुए इस बदलाव का असर हमें पानी के जीवों पर भी देखने को मिल रहा है। पानी के जीव भी धीरे धीरे मरना चालू हो चुके हैं। अब पेड़ और पौधे भी धीरे धीरे मरना चालू हो चुके हैं। वही पेड़ बचे हुए हैं जिन्हें ठंड में रहने की आदत थे, जो कि बर्फीली पहाड़ियों पर जो पेड़ पहले से ही मौजूद थे वही सिर्फ बच पाए हैं। गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये घटना इंसानों की समझ से परे है। 7 दिन बीत चुके हैं। अब धरती का तापमान धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। ठंड में और भी बढ़ोतरी हो रही है। पानी बर्फ में तब्दील होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के पास पानी जमना शुरू हो जाता है। 1 महीने बाद धरती का तापमान -40 डिग्री के पार हो चुका है। धरती के ज्यादातर जीव मर चुके हैं। हमारे सेलफोन्स में भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर टावर्स बर्फ की आगोश में आ चुके हैं। सैटेलाइट्स भी बंद पड़ चुके हैं, क्योंकि जो सोर्स था सैटेलाइट को चार्ज होने का वही गायब है। इसकी वजह से इंटरनेट भी बंद पड़ चुका है। बिजली भी जा चुकी है, क्योंकि जिन डैमों की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता था वही बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। धरती के सभी नदियां और समुद्र बर्फ में तब्दील हो चुके हैं और पानी के जीव तो शुरू के 7 दिनों में ही मरना स्टार्ट हो चुके थे। 1 साल बाद अब इंसानों के पास ना तो उतना खाना है जिससे कि सभी लोगों की भूख मिट सके, बिजली नहीं है कि कुछ दिख सके, फोन में नेटवर्क नहीं है कि अपने रिलेटिव्स का हालचाल पूछ सके, और CO2 की मात्रा पृथ्वी पर इतनी बढ़ चुकी है कि हर एक सांस लेने पर 7 सिगरेट पीने के बराबर है। 1 साल बाद इंसान तो जीवित रहेंगे, पर वही इंसान जीवित रहेंगे जो कि अंडरग्राउंड टनल में होंगे, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी की कोर से कुछ गर्मी पहुँच रही होगी। ठीक 1000 साल बाद पृथ्वी का तापमान -165 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका होगा और जो बर्फ की लेयर पृथ्वी पर पहले बिछी हुई थी वो लेयर पहले से 100 गुना ज्यादा मोटी हो चुकी है। अब हमारी पृथ्वी ऊपर से कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ और इंसान का हाल कुछ इस प्रकार का हुआ होगा। पृथ्वी पर जो भी पहले ज्वालामुखी हुआ करते थे वो सभी निष्क्रिय हो चुके होंगे। अब पृथ्वी का हर एक जीव मर चुका है, पर एक जगह अभी भी बाकी है जहाँ पर जीवन अभी तक मौजूद है। समुद्र का वो हिस्सा जहाँ पर सबसे ज्यादा गहराई है, वहाँ पर अब भी धरती की कोर से कुछ गर्मी बाहर निकल रही है। ठीक 1100 साल बाद पृथ्वी पर जो पहले लेयर हुआ करती थी अब वो लेयर और भी ज्यादा मोटी हो चुकी है। ठंड पृथ्वी पर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पृथ्वी अब एक बर्फीला गोला बन चुका है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ना कोई जीव, ना कोई जंतु, ना कोई पेड़, ना कोई पौधे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ।
अब पृथ्वी करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर चुकी होगी। पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अगर अचानक से कोई एस्ट्रॉइड आकर टकरा गया तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। पर हम अभी तक पृथ्वी को नहीं मिटने देते हैं। थोड़ी और ले चलते हैं, पृथ्वी को और दूरी पर ले चलते हैं। बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स चारों तरफ घूम रहे हैं, पर पृथ्वी को अभी तक कुछ भी नहीं हो चुका है। पृथ्वी ऐसे ही ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमती जा रही है। ना कोई घर, ना कोई ठिकाना, ना कोई रास्ता, ना कोई मंजिल, चारों ओर घूमती रहती है। अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अब ऐसे ही हजारों, लाखों और करोड़ों साल पृथ्वी ऐसे ही यूनिवर्स में घूमती रहेगी और अंत में कोई ब्लैक होल पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा और निगल जाएगा। या फिर ऐसा भी संभव है कि सूर्य की ही तरह कोई ऐसा ग्रह हो जिसके आसपास कुछ ग्रह चक्कर लगाते हों। उसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से पृथ्वी भी उसकी तरफ खींची चली जाएगी। पर डरने की कोई बात नहीं है, यह तो हमारी इमेजिनेशन की दुनिया है। यहाँ पर कुछ भी संभव है, पर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पृथ्वी हमेशा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई होगी। पर इस इमेजिनेशन से हमें यह पता चलता है कि सूर्य हमारे लिए कितना मायने रखता है। इसीलिए तो सूर्य को भगवान का दर्जा दिया जाता है। सूर्य है वो इकलौती ऐसी चीज है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वाले वीडियो आप किस इमेजिनेशन पर देखना चाहोगे मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में।